हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है 30th ऑफ जून के महीने का सबसे लास्ट सेशन। और जो चार्ट बना है उसमें हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर उस तरह का कुछ दिखता है तो, क्योंकि नीचे सेलर है। बाकी कभी अच्छा बायर होता है तो वो मार्केट को नीचे नहीं आने देता है, वो एक अलग चीज़ है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको उस तरीके से देखेंगे, लेकिन इस तरह के यूजुअली जो मार्केट होता है ना, उसमें यहाँ पे सेलिंग ही होती है। ठीक है, तो वेट करते हैं। ये थोड़ा सा गैप अप खुला था, ये लगभग थोड़ा फ्लैट खुला था। ठीक है, तब तक हम लोग अपना ऐड कर लेते हैं प्रीमियम। देखो, करते ही सेलिंग जैसी आने लगी है इसमें। चलो प्रीमियम ऐड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो 83,800 की कॉल, कितना चल रहा है? सही चल रहा है। 83,900 की कॉल और 84,200 का पुट, 84,300 का पुट। ठीक है, इस कॉल को और इस पुट को ले लेते हैं। इसने विक बड़ी, काफी ज्यादा बड़ी बनाई है। अब देख रहे हो एक इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश, दूसरा इंडेक्स नीचे आने की कोशिश। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं पुट साइड पे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से रुका हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिजेक्शन अगर देता है तो ये भी नीचे नीचे आ सकता है। वेट करेंगे, इस समय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कुछ भी। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है, ये एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है पता नहीं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर को कंटिन्यू करेगा तो ये नीचे आएगा। नहीं, बैंक निफ्टी अगर ऊपर को कंटिन्यू करेगा तो ये नीचे नहीं आ पाएगा ज्यादा। ठीक है, तो वही वेट कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। इस पॉइंट का ब्रेकडाउन देने के बाद कैसा बिहेवियर है ये देखते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट की पोजीशन अपनी बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ब्रेकडाउन दिया है इसने। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो डेफिनेटली हम जो है पुट साइड पे एंट्री करेंगे, अगर कंटिन्यूएशन जाएगा। पुट का प्रीमियम देख सकते हो। चलिए, पोजीशन बना लिया। ठीक है, पोजीशन बहुत सोच समझ के बनाया है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है और मे भी हमें इस वाले जो मूव जा रहा है इसमें शायद टारगेट ना मिले। ठीक है, ये रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा बढ़ने के बाद रिट्रेस करे, देन उसमें शायद मिले, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम नीचे की ओर आ गया है कॉन्फर्मेशन लेने के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो कितना जा सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। एसएल की भी बात कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है 945 और ये दो इम्पोर्टेंट जगह हैं, ये और ये, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है तो अपना एसएल बुक कर लेंगे। 60 पॉइंट हमने लगा भी दिया है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी लग रहा है जैसे गिरना चाहिए, ठीक है। जो ये बना रहा है यहाँ पे बाय आ रहा है। आज के ट्रेड से हम एक एनालिसिस, एक चीज जो हमको लर्निंग मिली है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे जरा, जिसे हम पहले फॉलो करते थे लेकिन मार्केट ने कुछ हमको बीच में एक्सपीरियंस करवाया जिसके बाद हमने उसे फॉलो करना बंद किया था, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, वो क्या चीज़ है उसके बारे में जरा जानेंगे, लेकिन पहले ट्रेड कंप्लीट हो, इसमें क्या है क्या नहीं ये देखा जाए पहले, उसके बाद देखा जाएगा उसमें। देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में जाना शुरू कर दिया है। अब ये करता है कि नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नीचे का मूव आ चुका है, ये परेशानी मुझे छोटी सी लग रही है इसमें। और अगर नीचे जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ टारगेट यहाँ तक मिलना ही चाहिए 700, ठीक है। कोई इशू नहीं है, वेट करते हैं, देखते क्या होता है। ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा एसएल हिट करने के बाद निकलता है नीचे तो बात अलग है, पूरा ही घूम जाए तो फिर अलग ही चीज़ है। और देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी जो है नीचे तो गिर रहा है, गिरने की कोशिश तो है, पर जो सेंसेक्स है ना ये ऑलरेडी उतना गिर चुका है, इसलिए बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूशन में जाना पड़ेगा तब जाके सेंसेक्स के कोई असर होगा। लेकिन अब ऐसी जगह पे है जहाँ पे सेंसेक्स शायद हमारा एसएल शायद हिट करवा दे, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को देख के यहाँ पे पोजीशन बनेगी तो ये ऊपर ही ऊपर सबके एसएल ले लेगा, ठीक है। यही चीज़ है बस, हमारे भी एसएल के आसपास ही घूम रहा है। चलो देखते हैं, एसएल नहीं बढ़ा सकते किसी भी कीमत में, एसएल उतना ही रहेगा चाहे हो चाहे ना हो। देखिए आपने एनालिसिस किया, आपने ट्रेड लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद मार्केट की कंडीशन जो है 1 मिनट और 2 मिनट में भी चेंज हो सकती है। अगर ऐसे चेंज हो जा रही है इसलिए कहते हैं कि मार्केट में आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपकी कंडीशन मार्केट में ट्रेड लेने के बाद चेंज हो गई तो फिर उसे आप एक्सेप्ट कर लो, तो कोई फायदा नहीं उससे फाइट करने का, क्योंकि नहीं कर पाओगे फाइट। देखिए कितना ऊपर आ गया लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ, क्यों? अभी तक नहीं हुआ, अब हो जाएगा बात अलग है, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने की सोच रहा है निकाल के, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि हमको निकाल ही ना दे कहीं, वरना जिस तरह का बना है कंटिन्यूशन में शायद जाता मार्केट नीचे। ओके, तो अपना एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। तो अगेन जिस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा था वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड बन जाती 450 पे तो 80 पॉइंट का हमको टारगेट दिख जाता, ठीक है। वो जो डिस्कस मैं आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखने लगे थे, ठीक है। देखिए कभी भी
ये गलती ये आपका ट्रेडिंग करियर की एक लर्निंग है। मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं दूसरे इंडेक्स को नहीं देखूंगा। ठीक है, क्या होता है कि दूसरा कुछ भी करे आपको अपने इंडेक्स से मतलब है, लेकिन वो चीज़ मैं खुद ही ट्रेड करते करते भूल गया। ठीक है, एनालिसिस ट्रेड इसके चक्कर में भूल गया कि मुझे इसे नहीं देखना था। अगर मैंने इसको यहाँ पे देख के यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली होती तो मुझे टोटल 80 पॉइंट का दिख गया था। मैं 80 पॉइंट बुक नहीं करता, 65-70 पॉइंट बुक कर लेता मैं। ठीक है, पूरा नहीं गया ये बात सही है, लेकिन 65-70 पॉइंट बुक करके मेरे को टारगेट मिल जाता। ठीक है, लेकिन मैंने वो किया नहीं, मैंने वो नहीं बनाई। अब मैंने कंफर्मेशन के चक्कर में देखा कि जब इसमें कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है, इस और जब इसमें कंफर्मेशन आ रहा था तब इसमें जो है मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका था। इस कारण से आप देख रहे हो कि मुझे जो है उसके बाद मेरे पोजीशन बनाने के बाद 10-15 पॉइंट इसने दिखाया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आपका इंडेक्स है ना, उसी पे ध्यान देना हमेशा, दूसरे इंडेक्स पे ध्यान मत देना, अपने इंडेक्स पे दो। मैंने देख रखा है कि अपने इंडेक्स पे ध्यान देने से जो आपका ट्रेड है ना वो बहुत सही जाता है। ये नहीं है फिर उसको आप उसके बाद आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कहाँ पे क्या करना है, निकाल लेनी है, होल्ड करनी है, सब अगर आप समझ जाओगे मार्केट को देखते हुए तो फायदे में रहोगे। दूसरे को देख के ही मार्केट जो है सब गड़बड़ कर देता है। आप देखो ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ठीक है, इसके चक्कर में यहाँ बनाया पर निकाल दिया। अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है बट ये जाए ना शायद, ठीक है, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, उनके भी एसोलेट करवा के तब जाए। तो ये मार्केट है, देखिए करेगा वही जो आप सोचोगे। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक सोच रहे हो तो, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉफिट मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअल में मैनेज कैसे किया है, कहाँ पे एंट्री की थी और कहाँ पे एग्जिट किया है। ठीक है, तो ये आपके इस स्किल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग में एक बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखी जाती हैं। तो एक ही चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमसे गलती हो गई जो कि पिछले कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं, जिस कारण से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस। अकेले हमको इसको देखते तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।